नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करेंगे। ज्ञानवापी मामले पर अब जो सुनवाई है वो टल गई है। 3 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी और आज कोर्ट नहीं पहुंचा था मुस्लिम पक्ष, जिस कारण ये सुनवाई टली है। वाराणसी जिला कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष की ये मांग है कि सर्वे नहीं होनी चाहिए। जो एएसआई सर्वे के आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं वो मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का ये कहना है कि सर्वे होना चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है और हमें हमारा मंदिर वापस चाहिए। हालांकि तमाम साक्ष्य जो है, जो सबूत मिल रहे हैं, वो भी ये बताते हैं कि यहाँ मंदिर ही है। लेकिन बावजूद इसके जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये मस्जिद है। यहाँ एक शिवलिंग का जिक्र भी हुआ जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष उसे वजू खाना बता रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में सर्वे के बाद और क्या सच्चाई ज्ञानवापी मामले में इस मस्जिद को लेकर और क्या खुलासे होने अभी बाकी हैं, क्या बातें अभी निकल कर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल आज का जो अपडेट है वो ये है, 18 तारीख को इस मामले पर सीलबंद लिफाफा जो है वो सौंपा गया था, जिसमें तमाम जानकारियां साझा की गई थी। उसके बाद कहा गया कि सर्वे होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है। और सर्वे होने को लेकर मुस्लिम पक्ष पहले दिन से ही विरोध कर रहा है कि सर्वे हम नहीं चाहते कि यहां पर सर्वे हो। तो अब इसी मामले पर कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जनवरी 2024 में होगी। तो ज्ञानवापी मामले पर हम आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां 3 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है अगली सुनवाई के लिए। आपको बताते चले, मुस्लिम पक्ष के अनुपस्थित होने के कारण ये फैसला लिया गया और आज सर्वे को लेकर सुनवाई होनी थी। फैसला आना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष क्योंकि कोर्ट नहीं पहुंचा, तो ऐसे में अब सुनवाई की अगली तारीख 3 जनवरी तय की गई है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन जुड़ गए लाइव। मदन, फिलहाल मुस्लिम पक्ष के गैर मौजूदगी में अब फैसला ये हुआ है कि सर्वे पर जो आपत्ति है मुस्लिम पक्ष को, अब इस मामले में 3 जनवरी 2024 को सुनवाई होगी। फिलहाल इसी अपडेट पर पूरी जानकारी विस्तार से कि आखिर आज कोर्ट में जब हिंदू पक्ष पहुंचा तो क्या हुआ, मुस्लिम पक्ष आखिर वहां क्यों नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि आज जो है अहम कहा जाए तो सुनवाई होनी थी, जिसमें लेकिन कोर्ट पति को यहाँ पे कार से भिड़ंत होने के कारण जो है आज कहा जाए तो सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि 2 बजे से जो है जज बैठे हुए थे। अंजुमन जामिया के जो अधिवक्ता थे उनका लगभग पौन घंटा तक इंतजार किया गया। पौन घंटे के बाद जो है वो पहुंचे हैं और सीधा सीधी ये है कि इससे जो है उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि उनका ये भी पहले इसका कहना है कि जो एएसआई ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसको जो है हिंदू पक्षकार को जो है सीलबंद लिफाफे में दिया जाए और उनको जो है कहा जाए तो उनसे एक लिखित वो दिया जाए कि वो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो इस पर जो है अंजुमन जामिया ने जो है एक याचिका डाली थी और इस पर ही आज जो है सुनवाई होनी थी। वहीं हिंदू पक्षकार की ओर से भी जो है एक याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो एएसआई ने जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको हमें जो है दिया जाए, ताकि हम उसको जो है उस पर स्टडी कर सके। हमारे साथ में अधिवक्ता मदन मोहन जी यादव जी हैं, जो हिंदू पक्षकार के अधिवक्ता है। थोड़ा उनसे जान लेते हैं, मदन मोहन जी आज क्या हुआ। आज ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित हम लोग जिला जज महोदय की कोर्ट में पेश हुए और 18 तारीख को एएसआई की रिपोर्ट सबमिट की गई थी। उस संदर्भ में आज हम लोग अपेक्षित था कि हमें कॉपी मिलेगी और अध्ययन करेंगे इस संदर्भ में, परंतु मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र देके ये कहा गया था कि इसकी कॉपी किसी प्रकार से सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, हलफनामा वकीलों से लेना चाहिए जो भी हिंदू पक्ष के हैं और जिससे शांति भंग की आशंका है। तो इन मद्देनजर रखते हुए
और मुस्लिम पक्ष को एक और भी बहाना मिल गया कि चूंकि आज कार्य बहिष्कार है, विरत हैं अधिवक्तागण चुनावी कारणों से, तो उसका आधार लेते हुए वो आज इस जिला जज की कोर्ट की कार्रवाई में सहभागिता नहीं किए, लंबी प्रतीक्षा की गई तो भी नहीं आए। अंत में एक संदेश भिजवाया कि आज हम कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। तो इन सबको सुनते हुए न्यायाधीश महोदय ने 3 जनवरी की अगली तिथि नियत की है। इन सबको रखते हुए एक विषय और था। तो क्या कारण था कि आज जो है लगभग पौन घंटे के देर से वो पहुंचे? असल बात है, मुस्लिम पक्षों को कोई भी बहाना मिल जाए वो लटकाओ भटकाओ की नीति उनकी रही है, सदैव से रही है। तो ये तो आज उनको एक बड़ा अच्छा अवसर उनको मिल गया कि ये कार्य भाई विरत है अधिवक्तागण और अतः हम कोर्ट की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। और इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देकर ये भी कहा कि वह जिनको पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाए इसकी कापी, उसके साथ शपथ पत्र लिया जाए और उसमें यह भी आदेशित किया जाए कि यह किसी प्रकार से पब्लिक डोमेन में न जाए एएसआई की कार्रवाई सारी रिपोर्ट। और हमने प्रार्थना पत्र दे के 18 तारीख को निवेदन किया था कि कहीं भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 10 अगस्त के आदेश में कहीं भी नहीं कहा गया कि यह किसी प्रकार से रोका जाए, वो सार्वजनिक किया जाए, पब्लिक डोमेन में आए। चूंकि एएसआई भारत सरकार की संस्था है, उसकी कोई भी कार्रवाई सार्वजनिक की जा सकती है, वो ऐसा कोई गोपनीय सब्जेक्ट नहीं है। अंततः ये जनमानस के बीच में आएगा। लेकिन अब एक प्रकार से मुस्लिम पक्ष को बहानेबाजी का अवसर मिल गया। उसको सुनते हुए न्यायाधीश महोदय ने 3 जनवरी की अगली सुनवाई की तिथि नियत की। तो जिससे कहा है कि 3 जनवरी को अगली सुनवाई जो है नियत की गई। लेकिन आपको ये बता दूं कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 500 से ज्यादा पन्ने की रिपोर्ट जो है एएसआई ने सबमिट की है। और वहीं अगर हम बात करें तो 320 से ज्यादा साक्ष्य जो है कहा जाए तो उसमें रिपोर्ट में जो है आए हैं। तो इस तरह से अगर कुल मिलाकर अगर किया जाए तो इसका विरोध जो है अंजुमन इंतजामिया कर रहा है। क्योंकि पिछले भी अगर हम बात करें कि जिस समय अधिवक्ता कमिश्नर के ने जब सर्वे किया था तो उस समय भी जो है काफी अंजुमन इंतजामिया की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। और दूसरी बार जब जैसे ही कहा जाए तो एएसआई सर्वे जब शुरू हुआ तो उस समय भी जो है अंजुमन इंतजामिया की तरफ से लगातार जो है आपत्ति दर्ज कराई गई। लेकिन जो है लगभग 92 दिनों तक ये सर्वे चला। सर्वे चलने के बाद जो है तमाम जो है वहां से रिपोर्ट कलेक्ट किए गए। क्या मदन ये समझा जाए, देखिए अब तक जो प्रूफ मिले हैं, जो सबूत अब तक मिले हैं, उससे पूरा देश जानता है कि आखिर यहाँ मस्जिद था या कभी मंदिर था। तो क्या मुस्लिम पक्ष को भी इस बात का डर है, क्योंकि जैसा कि वकील साहब ने भी कहा कि जो रिपोर्ट है एएसआई की वो सार्वजनिक हो सकती है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कानूनी तौर पर ये गलत भी नहीं है। तो आखिर पूरा देश इंतजार कर रहा है ना, अगर मस्जिद है तो मुस्लिम पक्ष को इंसाफ मिलना चाहिए, अगर मंदिर है तो हिंदू पक्ष को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ किसी एक पक्ष को तो मिलेगा ही, लेकिन क्या जिस तरह से लटकाऊ और भटकाऊ की रणनीति ये अपना रहे हैं मुस्लिम पक्ष, क्या इससे वाकई समझा जाए कि भटकाने के साथ साथ अंदर ही अंदर दूसरी प्लानिंग भी तैयार की जा रही है उनकी तरफ से? बिल्कुल ऐसा समझा जा सकता है कि जिस तरह से अंजुमन जामिया का जो रवैया रहा है शुरू से, अगर इस मामले को देखा जाए ज्ञान वापी मामले को, तो हमेशा लटकाव भटकाव वाली जो है स्थिति हमेशा वो अंजुमन जामिया की तरफ से पैदा की गई है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर एएसआई ने जो सर्वे किया है और इसको रिपोर्ट जो सबमिट की गई है तो उसका भी सच जो है सामने आना चाहिए। क्योंकि ये देश जानना चाहता है कि आखिर जो ज्ञान वापी का जो ये मामला है वो उसकी सच्चाई आखिर क्या है। अगर हिंदू पक्षकार के उसमें है तो उसको भी उनको स्वीकार करना होगा। अच्छा मदन, मैं ये भी चाहूंगी क्योंकि वकील जी आपके साथ ही मौजूद है, तो एक बार उनसे पूछिए कि एएसआई सर्वे को लेकर जो उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हो सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष इसको लेकर याचिका डाल रहा है कि सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। तो क्या कानूनी तौर पर ऐसा भी कोई प्रावधान है कि एएसआई रिपोर्ट अगर आती है और याचिका डाली जा रही है, 3 तारीख को सुनवाई होगी, तो मुस्लिम पक्ष का दावा भी मजबूत हो सकता है? क्या कानूनी तौर पर ऐसी भी कोई प्रक्रिया है कि ऐसा सर्वे को सार्वजनिक न किया जा सके? जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एएसआई ने जो रिपोर्ट सबमिट की, क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि जो एएसआई जो है वो जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक न किया जाए, ऐसा भी कुछ है क्या? क्योंकि एएसआई भारत सरकार की संस्था है और सरकार के द्वारा कोई भी गोपनीय संस्थाएं हो अलग विषय है, और इसको सरकार की संस्था है। आर्कियोलॉजी सर्वे में क्या हुआ है इससे सत्य ही तो सामने आता है और उसको छिपाया जाना मेरी समझ से परे। और मुस्लिम पक्ष सदैव ये चाहता है कि इस मामले को
किसी तरह सार्वजनिक न किया जाए। इतिहास का मैनिपुलेशन किया गया। आज जब ये मामला पब्लिक के सामने है, उसको भी चाहते हैं कि ये सार्वजनिक न हो। ये सच को इनको छिपाने में महारत हासिल है और वो हमेशा वो यही चाहते हैं कि ये सत्य सामने न आए। और आज ऐसी भी भारत की राष्ट्रीय परिस्थितियां बनी हुई कि सब सच सामने आ रहा है, तो ये बिलबिला रहे हैं और ये बुरी बात है। सच का स्वीकार करना उनकी आदत बनाना मान चाहिए। लीजिए सच्चाई में अगर इसका होता है, अंजुमन जामिया की तरफ से अगर ये जाता है, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? निसंदेह साच को आंच क्या, यह देश रित ज्ञान का ही आग्रही रहा है, रितंभरा रही है ये धरती ज्ञान के लिए। इसलिए इस विषय पर हम जिस सनातनी परंपरा के हैं, सच को ही स्वीकार करते हैं और सत्य को ही सत्यम वदत विप्राः बहुधा वदंती कहा गया है। तो इसलिए हम सच को ही स्वीकार करेंगे, निर्णय कुछ भी आए हमें सहज स्वीकार है। तो जिस तरह से कहा है मदन जी कहा कि जो भी अगर रिपोर्ट आएगी, एक बार तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। अंजुमन जामिया का लगातार आपत्ति जो है कहीं ना कहीं निसंदेह जो है इस पे एक फिर से वो जो है शंका पैदा करता है, क्योंकि उनकी मंशा जो है वो ठीक नजर नहीं आ रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया 5 मामले में तो जो है बिल्कुल मदन, देखिए सच्चाई सामने आए इसी का इंतजार तो पूरा देश कर रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन अब देखना होगा कि 3 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होती है या उस दिन भी मुस्लिम पक्ष के पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा इस सुनवाई से बचने का। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली शराब नीति मामले से बड़ी खबर आपको बता दें, आप नेता संजय सिंह हुए कोर्ट में पेश। शराब घोटाला मामले में हुई उनकी पेशी। सांसद संजय सिंह की बढ़ी न्यायिक हिरासत, 10 जनवरी तक बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। तो शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की पेशी हुई और अब उनकी जो रिमांड है वो और बढ़ा दी गई है। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी बड़ी खबर, आप नेता संजय सिंह हुए कोर्ट में पेश। शराब घोटाला मामले में पेशी हुई सांसद संजय सिंह की और अब लग रहा है कि उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो भी बढ़ चुकी है। 10 जनवरी तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है, यानी 10 जनवरी तक और उन्हें जेल में रहना होगा। तमाम सवालों का जवाब देना होगा, तमाम पूछताछ संजय सिंह से किए जाएंगे। और देखिए अब तक तो सिर्फ 141 सांसद निलंबित हुए थे, लेकिन अब 3 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सांसद दीपक बैज, नकुल नाथ और डीके सुरेश लोकसभा से सस्पेंड कर दिए गए। अब ये संख्या 146 पहुंच गई है, यानी कि निलंबित सांसदों की संख्या 146 पर पहुंच गई है, जो कि आंकड़ा कल तक 141 पर था। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष बाज नहीं आ रहा है। प्रदर्शन लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, विरोध लगातार सरकार के खिलाफ जारी है और इसी अननेसेसरी बिहेवियर को लेकर जो सांसद हैं विपक्ष के, उन्हें निलंबित किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज खत्म होगा संसद का शीतकालीन सत्र। शाम 4 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अनिश्चितकाल तक के लिए हो सकता है स्थगित। आज ही खत्म हो सकती है लोकसभा की कार्यवाही। और हालांकि जो लोकसभा की कार्यवाही है वो कल खत्म होनी है, यानी कि 22 तारीख को। लेकिन जिस तरह से आसार नजर आ रहे हैं, इसको देखते हुए अब एक दिन में विपक्ष लगता नहीं है कि संयम बरतेगा। जो मांग की जा रही है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और सुरक्षा की चूक मामले में बयान दे, इस मांग पर विपक्ष डटा हुआ है। गांधी प्रतिमा से लेकर अब सड़कों पर भी उतर गई है विपक्ष और लगातार विरोध किया जा रहा है। हालांकि अब इस बीच अटकलें ये हैं कि आज ही जो ये शीतकालीन सत्र है इसका समापन हो जाएगा।
वहीं सीआईएसएफ को संसद भवन की सुरक्षा दे दी गई है। संसद में सुरक्षा चूक के बाद यह फैसला लिया गया। दिल्ली पुलिस के पास थी सुरक्षा की जिम्मेदारी, तो दिल्ली पुलिस के पास जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसमें चूक होने के बाद अब यह जिम्मेदारी दी गई है सीआईएसएफ के जवानों को। अब उन्हें इस नए संसद भवन की रक्षा करनी होगी। जो 13 तारीख को घटना घटी वो पूरे देश ने देखा और चर्चा का केंद्र भी बना, और वो तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं ताकि वो दिन आपको, वो पल आपको, वो समय आपको याद आ जाए जब 1:20 हो रहे थे और उसी समय सदन की कार्यवाही चल रही थी और बीच कार्यवाही में ये सागर शर्मा नाम का शख्स पहुंच जाता है, हाथों में एक पीले रंग का धुएं का गैस लेकर, और उसे लेने के बाद वहां पर पीले रंग का धुआं फैल जाता है पूरे सदन में। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा देश का ये बन जाता है कि संसद भवन जहां तमाम सांसद पहुंचते हैं, वहां किसी आम व्यक्ति के इस तरह से प्रवेश कर लेने के बाद इस घटना को अंजाम देना एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अब इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी चूक की वजह से ये घटना घटी है। हालांकि अब ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस से छीनकर सीआईएसएफ को दे दी गई है। संसद सुरक्षा चूक मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस जांच में 2 और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। कर्नाटक के बागलकोट से एक शख्स को पकड़ा गया। पुलिस ने मनोरंजन डी के दोस्त को हिरासत में लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में मनोरंजन डी का रूममेट था यह शख्स। मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो वहीं उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी में उबाल देखने को मिला है। दिल्ली से पटना तक सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का जोरदार विरोध किया जा रहा है। सड़कों पर पुतला दहन किया गया और आगजनी भी की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से, जो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई, जो उनकी नकल उतारी गई, इसके बाद अब वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं। दिल्ली से पटना तक सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का जोरदार विरोध किया जा रहा है। सड़कों पर पुतला दहन और आगजनी की जा रही है। आज एक किसान बेटा, कोई अपना जाट परिवार का बच्चा आज वो देश का उपराष्ट्रपति बनता है तो इनको जो है हजम नहीं होता है, तो ये उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। आज भी गांधी परिवार को लगता है कि देश उनके बाप की बपोती है, वो इस देश के आज भी राजकुमार है, शहंशाह है। मगर ये बहुत ही दुख की बात है कि इतने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करना, और वहाँ पे राहुल गांधी बंदर की तरह वहाँ पे वीडियो बना रहा था जैसे कोई तमाशा चल रहा है, और उसको आज भी अपने डिफेंस स्टेटमेंट में उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। तो देश की जनता जवाब देगी 2024 के इलेक्शन में कि उसने गलत किया या नहीं किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।